પૂર્ણિમાનો પવિત્ર દિન અને એ પણ જ્યાં જગતગુરુ ભગવાન દ્વારકાધીશ જ્યાં બિરાજતા હોય, જેણે દ્વારકાને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી હોય, ત્યાં શંકરાચાર્ય મઠમાં આજે શંકરાચાર્યજીની પાદુકા પૂજન કરવામાં આવી હતી. આપણી સાથે બ્રહ્મચારીજી જોડાયા છે, તેમના મુખ્યથી આપણે આજનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશું. स्वामी जी, आज जब गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन है, आप अपने शिष्यों को, आपके चाहने वालों को, आपको मानने वालों को क्या उपदेश देना चाहेंगे? आज के दिन का ही उपदेश नहीं, ये जीवन भर का उपदेश है और जीवन भर की ये लीला है कि देखो, आप बहुत महत्वपूर्ण, मनुष्य का जो जन्म होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है और मनुष्य जन्म की सफलता भगवान द्वारकाधीश के चरणों की कृपा प्राप्त कर लेने में ही है. कहा जाता है कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अर्थात परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाए और मुक्ति प्राप्त हो जाए, यह सबसे बड़ा इस जीवन का लक्ष्य है. इसलिए इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए और यह लक्ष्य तब बचेगा जब आप अपने आप को संभालेंगे, जब आप अपने देश को संभालेंगे, जब आप अपने धर्म को संभालेंगे और आप लोग जब आश्रमों में बैठ करके और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करेंगे, तभी यह देश आगे बढ़ सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं और इस आपका कल्याण होगा तो देश का स्वभावतः अपने आप कल्याण हो जाएगा. क्योंकि देश पत्थरों से नहीं बनता है, देश आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों से बनता है. सनातन धर्म कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि हाँ किसी को कोई सनातन नाम का कोई व्यक्ति है. सनातन धर्म सनातन धर्मावलंबियों से बनता है. इसलिए सनातन धर्मावलंबियों का यह कर्तव्य है कि वे अपने गुरु का आदेश का पालन करें और संसार में ही नहीं, देश में ही नहीं, संसार में भी इस बात की अभिवृद्धि करें और इस बात की स्थापना करें कि सनातन धर्म को ही मानने में शांति की स्थापना हो सकती है, अन्य किसी चीज़ को मानने में नहीं हो सकती है. स्वामी जी, मैं आपको जानना चाहूँगा कि आज की हमारा जो सनातन धर्म है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति के नीचे दब चुका है और हमारे सनातन धर्म में माता को प्रथम गुरु कहा गया है. तो आज आपके द्वारा जो आज की माताएं हैं, आज की नई पीढ़ी है, उनको क्या उपदेश देंगे? देखिए, कोई भी माँ ये नहीं चाहती है कि उसका बेटा उसको मारे. कोई माँ नहीं चाहती है. कोई माँ ये नहीं चाहती है कि उसका बेटा उसके गले में हाथ डाल करके और घूमे. चाहे वह अपने सनातन धर्म की माँ हो, चाहे वो मुस्लिम की माँ हो, चाहे वो ईसाई की माँ हो, किसी की भी माँ, वह यह चाहती है कि उसका बेटा उसका रिस्पेक्ट करे, उसको प्रेम करे और उसकी आज्ञा का पालन करे. ये संसार की सारी माँओं का कर्तव्य है. तो सारी आप ये बात कब स्थापित कर सकते हैं? जब अपने बेटे में मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः और आचार्य देवो भवः की भावना आप जब तक अपने बच्चे में नहीं डालेंगे, तब तक उसके अंदर आदर की भावना जागृत ही नहीं होगी. और जब जागृत नहीं होगी तो वो दोस्त यार फ्रेंड आपको समझेगा, माँ और पिता तो आपको नहीं समझेगा. अगर पिता है, अगर वो अपने बच्चे का फ्रेंड बनना चाहता है तो पिता अपने बच्चे के ऊपर अत्याचार कर रहा है. क्यों? क्योंकि उस बालक के जीवन से पिता की तो भूमिका खत्म हो गई. जब वो दोस्त बन गया तो एक दोस्त आ गया जी उसके जीवन में, तो पिता पिता है, दोस्त नहीं हो सकता है. माँ माँ है, दोस्त नहीं हो सकती है. दोस्त का भाव आ सकता है बच्चे में. बच्चे के अंदर स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिए, लेकिन स्वच्छंदता नहीं होना चाहिए कि वो अपने मन से चलने लगे. तो सारी माँओं को यही है कि जब तक हमारा बालक हमारे हाथ में है, तब तक उसके अंदर ऐसा संस्कार का सिंचन करें जिससे वह मातृदेवो भवः और पितृदेवो भवः की धारणा को दृढ़ कर सके और वह इस समाज का तभी वो काम आ सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं. बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर. तो આપણે જોયું કે આજે સ્વામીજીએ ખૂબ સારો ઉપદેશ આજના વિષયને લઈને આપ્યો. કારણ કે ઘરમાં દરેક માં એવું ઈચ્છે છે કે પોતાનો દીકરો કૃષ્ણ બને, રામ બને. તો સૌથી પહેલાં તેને પોતાના જીવનમાં આપણો જે સનાતન ધર્મ છે તે ઉતારવો પડશે. કારણ કે સનાતન ધર્મમાં પ્રથમ ગુરુ માતાને કહેવામાં આવી છે. જે માતાના સંસ્કાર હશે તે તેના સંતાનોમાં ઉતરે છે. વિશે રૂપાલી સાથે સુભાષ સિંહ.